अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होना है। अब जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन इसमें शामिल होगा और कौन नहीं होगा। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है। हालांकि पार्टी के भीतर आलोचनात्मक आवाजें आने के बाद पार्टी ने कहा है कि कोई भी कार्यक्रम में भाग ले सकता है। इससे पहले विपक्ष ने दावा किया है कि चारों शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने का फैसला किया है। आइए समझते हैं पूरे विवाद को, आखिर क्या है सच्चाई। सनातन परंपरा और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य की अहम भूमिका मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखकर देश के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठ स्थापित किए गए हैं। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ, जिसके शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं। गुजरात में द्वारका धाम में शारदा मठ, जिसके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, जिसके शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। और दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ, जिसके शंकराचार्य जगतगुरु भारती तीर्थ हैं। तो विपक्ष के नेता लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि चारों शंकराचार्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नहीं आ रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और है। एक एक कर आपको बताते हैं इस पूरे विवाद पर चारों शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने को लेकर जब विवाद बढ़ा तो श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का साफ साफ खंडन किया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से जारी पत्र में ऐसे प्रचार को धर्म विरोधियों का गलत प्रचार बताया गया और कहा गया है कि 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव वैभव के साथ होने वाला है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने अपील की है कि सभी आस्तिक इस अति पावन और दुर्लभ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर प्रभु श्री राम का कृपा पात्र बने। इसी तरह शारदा पीठ की तरफ से भी संदेश देकर कहा गया है कि राम जन्मभूमि के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। बयान में शारदा पीठ ने कहा है कि करीब 500 सालों बाद ये विवाद खत्म हुआ है। ये सनातनियों के लिए खुशी का मौका है। शारदा पीठ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विधिवत संपन्न होने की कामना करता है। इसके बाद पुरी की गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी कहा है कि वो अयोध्या में होने वाले समारोह में नहीं जाएंगे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने बताया है कि वे अयोध्या में कार्यक्रम के निमंत्रण के बावजूद इसमें शामिल क्यों नहीं होंगे। निश्चलानंद सरस्वती ने बताया है कि उन्होंने इस समारोह में शामिल न होने का फैसला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्थापित परंपराओं का पालन न करने की वजह से लिया है। ये पहली बार नहीं जब स्वामी निश्चलानंद ने राम मंदिर के उद्घाटन पर सवाल उठाए हों। इससे पहले उन्होंने शनिवार को कहा था कि रामलला शास्त्रीय विधा से प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन में मेरा जाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामी निश्चलानंद कभी प्रशंसा करते हैं तो कभी उनसे नाराज भी रहते हैं। उनके बयानों से लगता है कि राम मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा उपस्थिति भी उनकी आपत्ति का कारण है। राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान उन्होंने इसे लेकर बड़ा बयान दिया था। निश्चलानंद ने सवालिया लहजे में कहा था कि राम जन्मभूमि को लेकर मोदी की क्या भूमिका रही थी। अयोध्या ना जाने के लिए स्वामी निश्चलानंद ने जो कारण गिनाया है उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी लोकार्पण करें, मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो मैं वहां ताली बजाकर जय जयकार करूंगा क्या। उनके इस बयान के तमाम मतलब भी निकाले जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शंकराचार्य को मोदी के मूर्ति छूने से दिक्कत है। इस संदर्भ में एक पुराने विवाद की भी चर्चा चल पड़ी है। दरअसल वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। साल 1958 में काफी लंबी लड़ाई के बाद दलितों को प्रवेश का मौका मिला। तब जैसे ही दलितों ने मंदिर में शिवलिंग को छुआ, तब
करपात्री महाराज ने इसका विरोध किया था। उन्होंने विश्वनाथ मंदिर को अछूत घोषित कर दिया और काशी में ही गंगा के तट पर एक दूसरा काशी विश्वनाथ बनवा डाला था। इन्हीं करपात्री महाराज के सानिध्य में निश्चलानंद ने भी संन्यास ग्रहण किया है। ऐसे में इस पुराने विवाद को नरेंद्र मोदी के रामलला की मूर्ति के स्पर्श करने को लेकर शंकराचार्य की जताई जा रही कथित आपत्ति से जोड़कर इसे देखा जा रहा है।